जय नारायण चिल्ड्रन। आज आप ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेस पढ़ेंगे। रिसोर्सेस, तो व्हाट इज अ रिसोर्स? एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स। तो रिसोर्स किसे कहते हैं? कोई भी चीज़ जिससे हम सेटिस्फाइड होते हैं, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज। अब आपके फीचर्स आते हैं कि रिसोर्सेज के फीचर्स क्या हैं। तो फर्स्ट आता है यूटिलिटी मेक्स एन ऑब्जेक्ट अ रिसोर्स। ऑब्जेक्ट जो हम यूज़ कर सकते हैं वो क्या है? रिसोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वो हमारा क्या है? रिसोर्स है, जहाँ से मुझे चीज़ें मिलती हैं। आपको ऐसे समझना है। सेकंड आता है रिसोर्सेज हैव अ वैल्यू। कोई भी रिसोर्सेज जो है उनकी एक वैल्यू होती है। अब इसको आप मिनरल से समझिए कि जो मिनरल्स है उनकी हमारे लिए कितनी वैल्यू है। या आप वाटर को ले लें कि वाटर जो हम विदाउट वाटर हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं, हमारी बेसिक नीड है। थर्ड आपका सम रिसोर्सेज बिकम वैल्यूएबल विद टाइम। कुछ रिसोर्सेस आपके ऐसे होते हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू बढ़ती है। अब यहाँ पर आप ले पेट्रोल को ले लें। अगर आप एंशियंट टाइम में चाहें तो उस समय पेट्रोल की वैल्यू नहीं थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में उसकी वैल्यू क्यों है? क्योंकि वो हमारे टाइम के अकॉर्डिंग वो हमारी बेसिक नीड बन चुका है। फोर्थ, पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स विद आइडियाज, नॉलेज एंड इन्वेंशन। सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे आप तो किसकी इम्पोर्टेंट होती है? ह्यूमंस की। क्योंकि अगर कोई भी रिसोर्सेज जो भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर इनको कोई यूज़ करने वाला ही नहीं होगा तो उनकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी। तो मेन वैल्यू किसकी होती है? ह्यूमंस की होती है। क्लियर? बच्चों, रिसोर्सेज का डिवीज़न किया गया है। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में इनको 3 पार्ट में बांटा गया है। आपको पहले भी बताया गया था। फर्स्ट क्लास 7th में भी, 6 में भी, इवन आप 4th से पढ़ रहे हैं कि रिसोर्सेज जो रहते हैं उनका डिवीज़न भी होता है। तो फर्स्ट आपका आता है नेचुरल रिसोर्सेज, जो चीज़ें बाई नेचर मिलती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। थर्ड ह्यूमन रिसोर्सेज।